हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 19 कैदी और कोकिला जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है, इसके हम सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के जो जीवन परिचय देखेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद कैदी और कोकिला का पूरा सारांश देखेंगे, भावार्थ भी साथ में देखते जाएंगे। और उसके बाद इसके जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े रहें और आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जितने भी इसमें जो कैदी और कोकिला है उसका पूरा भावार्थ हमने लिया है और बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो लिखी गई रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का इसमें पूरा जीवन परिचय भी हमने लिया है। तो आप एक वीडियो देखिए, अपना पूरा टॉपिक कवर कीजिए। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमने आपकी लिंक दे दी है, तो उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद उसमें हम जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। और साथ में आपको कुछ दिनों बाद जो ओल्ड पेपर है, पिछली साल के जो पेपर है वर्ग 2 के हिंदी के, वो भी उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वो टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि उसमें जो भी आपकी महत्वपूर्ण अपडेट आती है या कुछ भी हम आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, तो उसमें हम आपके लिए पीडीएफ डाल दिया करेंगे। तो आप वहां से जो है आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतर बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जीवन परिचय है उसमें हम देखते हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में जिला है होशंगाबाद, उसके बाबई गांव में हुआ था। कहाँ पर? बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। और ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे। जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है और ये 16 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए हैं? शिक्षक बन गए हैं। बाद में अध्यापन कार्य को छोड़कर इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया था। इनकी रुचि शुरू से ही हिंदी साहित्य में थी, तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रारंभ किया? प्रभा पत्रिका का जो है इन्होंने संपादन किया है। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। क्या थे? जो देशभक्ति इनके मन में जो है फुट फुट कर भरी है, और जो प्रख्यात क्या है पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। तो क्या किया है? करमवीर और प्रताप का भी इन्होंने संपादन किया है। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सा इन्होंने सबसे पहले प्रभा का जो पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद इन्होंने करमवीर का और उसके बाद प्रताप का भी इन्होंने संपादन किया है। और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। कहाँ पर? भोपाल में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु जो है वो हो गई थी। कब हो गई थी इनकी मृत्यु? 1968 ईस्वी में हो गई थी। अगर डेट की बात करें तो जो डेट है इनका जो जन्म है वो 1889 में तो हुआ था, लेकिन 4 अप्रैल कितना 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ था। और यदि देखी जाए मृत्यु इनकी देखी जाए, तो इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 30 जनवरी 1968 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो एक भारतीय कवि हैं, इन्होंने जो लेखक हैं और निबंधकार हैं, नाटककार हैं और पत्रकार, इन्होंने जो है इतने काम किए हैं। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। हिंदी साहित्य के नाम रोमांटिक और बहुत मतलब ये हिंदी जो साहित्य है उसमें ये छायावादी युग में भी बहुत प्रख्यात रहे हैं। 1955 में, कब? 1955 में अगर देखा जाए 1955 ईस्वी में इनकी एक रचना थी हिमतरंगिनी। कौन सी रचना है? हिमतरंगिनी जो है, हिमतरंगिनी रचना है, उसके लिए इनको हिंदी साहित्य पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वो पहला हिंदी साहित्य जो पुरस्कार है इनको दिया गया था। तो किसके लिए? जो है हिमतरंगिनी के लिए इनको पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें
जो है 1963 में, कब 1963 ईस्वी में इन्होंने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। किसने? भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो आइए देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां के हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंज धरा प्रमुख क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं राष्ट्रीय भावना से मुक्त हैं। इसमें जो है उनमें जो स्वतंत्रता की चेतना भी, इन्होंने देशभक्ति के लिए पूरे देश में जो है अपना त्याग और बलिदान की भावना भी व्यक्त की है। और साथ में इन्होंने भारतीय जो है, इन्होंने एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो इनका एक दूसरा नाम भी क्या है, इनको जो है एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। और इस उपनाम में इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने जो देशभक्त, प्रेम और प्रकृति के इन्होंने ये बिल्कुल कवि रहे हैं। और कुछ रचनाएं इन्होंने जेल में रहकर भी की हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इस वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। और जेल में रहकर ही इन्होंने लिखी थी, क्या लिखी थी, कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला जो रचना है वो इन्होंने जेल में रहकर ही लिखी थी। और इसके अलावा भी आपको यदि और कुछ रचनाएं इनकी जानना हो तो जैसे हम कह सकते हैं युगचरण। कौन सी है? युगचरण। युगचरण भी इनकी एक रचना है। दीप से दीप जले भी इनकी एक रचना है। दीप से दीप जले भी इनकी एक रचना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कैसा छंद बना देती है, जो भी एक क्या है, इनकी एक रचना है। पुष्प की अभिलाषा, हाँ, जो एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही फेमस रचना है। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, जिन्होंने इन्होंने कहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। पुष्प की अभिलाषा क्या है कि वो पुष्प कहता है कि मुझे तोड़कर कहाँ फेंका जाए, मुझे तोड़कर पुष्प कहता है कि मुझे तोड़कर फेंका जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे जो वीर हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी एक कविता है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। और एक अग्निपथ इनके द्वारा एक लिखी गई रचना कौन है? अग्निपथ भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। अग्निपथ भी इनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो यह जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी वो भी हमने आपके मतलब बता दी हैं। इनके संबंध में जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं थी वो भी हमने आपको बता दी हैं। हाँ, एक बात और, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनके ही नाम पर मध्य प्रदेश जो साहित्य अकादमी है, यहाँ पर एक जो समायोजन किया गया था, तो इनके नाम पर एक उत्कृष्ट पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय खोला गया है, वो कहाँ है? भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी इनके जो सम्मान में खोला गया है। तो इनके नाम पर क्या है? मध्य प्रदेश में भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय ही इनके नाम पर खोला गया है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि इनके नाम पर भोपाल में विश्वविद्यालय भी खोला गया था। तो आइए हम देखते हैं कैदी और कोकिला। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये कहाँ पर हैं? अभी जेल में बंद हैं। कहाँ हैं? जेल की 4 दीवारों के अंदर हैं। तो वो अपनी जो वेदना है वो कैसे व्यक्त करते हैं, तो इस कविता में उन्होंने अपनी जो वेदना है वो बताई है कि हम जेल के अंदर किस प्रकार से रह रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें और हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट, और हाँ, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं। तो पहले आप लोग जो व्याख्या है पूरी व्याख्या पढ़ें, कविता पढ़ें, कविता के बाद उसकी व्याख्या बिल्कुल डिटेल से पढ़ें, और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, वो भी आपके लिए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, वीडियो स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। वे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जो जेल के अंदर 4 दीवारों के काल कोठरी में बंद रह के कहते हैं कि क्या गाती हो। किससे कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कोकिला, मतलब जो कोयल होती है, कोयल से कह रहे हैं। क्योंकि जो जेल के अंदर जब वो बंद है, काल कोठरी में बंद है, तो उनको सुनाई दे रही है किसकी आवाज? कोयल की आवाज सुनाई दे रही है। तो वहीं बैठे बैठे उनने क्या है, यह रचना लिखी है, कविता लिखी है। तो वे कह रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। मतलब जो कोयल होती है कुछ टाइम के लिए बोलती है, उसके बाद रुक जाती है, फिर बोलती है, फिर रुक जाती है। तो वो यही बता रहे हैं कि क्या गाती हो तुम, जो गा क्या रही हो, और क्यों रह जाती हो, मतलब तुम रुक क्यों जाती हो।
कोकिल बोलो तो, बोलो कोकिल, तुम रुक क्यों जाती हो। आगे है, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, मतलब जो तुम हमें सुना रही हो, जो गा रही हो, तो क्या ला मतलब लाई हो, या संदेशा जो आप हमें सुना रही हैं, जो कोयल है बोल रही है, तो कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम किसका संदेशा लेके यहाँ पे आई हो। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, उन्होंने कहा है कि मैं क्या हूं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं यहाँ में जेल में बंद हूं, काल कोठरी के अंदर बंद हूं, कहां पे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। और आगे है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ पे क्या है, जो है यहाँ पे डाकू है हमारे साथ में, और चोर डकैत हमारे साथ में, क्योंकि वो जेल के अंदर है ना, तो जेल के अंदर डाकू भी रहेंगे और चोर भी रहेंगे, तो इसी का वह बयान कर रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। आगे कहा है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमें जो पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और वो कह रहे हैं यहाँ पे और मरने के लिए भी नहीं देते कि हमें जहर दे दे और हमें यहाँ पे मर जाएं। तो वो काल कोठरी के अंदर की व्याख्या बता रहे हैं। आगे है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, तो क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो काल कोठरी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पहरा है, पुलिस है और शासन है, या तम का प्रभार गहरा है, तो वो बोल रहे हैं, या जो ब्रिटिश शासन है उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जो शासन जो है वो तम का प्रभार गहरा है, बहुत ही खराब है। आगे, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस समय काली माई काली माएगी जली क्यों आली, तो उन्होंने पूछा है कि तुम क्यों जग रही हो, क्यों जग आली, आली मतलब किसको कहा गया है, कोयल को कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि हिम निराश कर चला रात भी काली, हिम हिम जो है निराश करके क्या चला गया है, अब रात भी क्या है यहाँ पे काली है, और इस समय काली माई जगी क्यों आली, तुम यहाँ पर क्यों जग रही हो, तुम भी जाओ और सो जाओ। तो आइए इसकी व्याख्या हम देखते हैं, जो हमने आपको बताया है उसी प्रकार से होगी कि कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, तुम बीच बीच में रुक जाती हो, और पता नहीं तुम किसका क्या संदेशा लेके आती हो, तुम ठीक बता दो। यदि अपने बारे में कहता है कि हम यहाँ ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में डाकू चोरों और राहजनों के साथ बंद हैं, हमें यहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, और न भूखा रहकर मैंने दिया जा रहा है, इस तरह हम दुख से बेचैन होते रहते हैं, हमारे ऊपर हर समय कड़ा पहरा रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि यह दुखद स्थिति शासन की कठोरता के कारण है, या हमारे जीवन के गहन अंधकार का घातक प्रभाव है। आगे कहते हैं कि हमको तो चंद्रमा भी निराश करके चला जाता है, इसलिए रात्रि भी काली है, ऐसे विषम समय में हे स्वामवर्ण सखी माने कोयल, तू क्यों जाग रही है, इसका कारण बता दे। आगे वो कहती हैं, अगली पंक्ति है, तो आप ध्यान से देखते रहे पंक्ति को, और हम आपको एक ही बार में, आप एक भी वीडियो देख लें, उसमें पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे कहा है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहरा, वो पूछ रहे हैं कोयल से, क्या तू है जो देख ना सकती जंजीरों का गहरा, माने गहना, तो हमें क्या पहना गया है, हमें जंजीरें पहनाई गई हैं, तो जंजीरों का गहना, छत जो हथकड़ियों क्यों, हथकड़ियां क्यों, जो हथकड़ियां हैं वो भी हम पहने, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, बोल रहे हैं कि जो हथकड़ियां हम पहने हैं ये हथकड़ियां नहीं है, और क्या है, ब्रिटिश राज का जो है हम गहने पहने हैं, जो जंजीरें हैं और हथकड़ियां हैं, ये क्या है, ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू पर चरक जू जीवन की तान, और गिट्टी पर अंगुलियां ले लिख गान, हम क्या कर रहे हैं, वहां पे गिट्टी पे अंगुलियों को लिख रहे हैं। हूं मोट खींचना लगा पेट पर जुगा, और खाली रहता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। आगे है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, पूछ रहे हैं उनसे कि तुम करुणा क्यों जगे, माने जगे रुलाने वाली, तुम क्यों यहाँ पे हमें रुला रही हो। और आगे कहा है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो,
और कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही हो क्यों। और कोकिला बोलो तो, कोकिल बोलो तो। आगे कहा गया है व्याख्या इसकी कि जेल में बंद कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुमको हमारे हाथों में पड़ी लोहे की जंजीरों का आभूषण नहीं दिखाई दे रहा है। तुम जानना चाहती हो कि हमें ये हथकड़ियां क्यों पहनाई गई हैं, तो सुन लो, यह बितानी शासन का अलंकार आभूषण है। इसको हर स्वतंत्रता सेनानी को पहनना पहना दिया जाता है। मतलब हम स्वतंत्रता सेनानी हैं तो हमको पहना दिया जाता है। तुम जानना चाहती हो कि जेल में चलने वाले कोलू से चरखे चू की आवाज क्यों आ रही है, तो जान लो कि यह तो कैदियों की मस्ती भरी लय है। जेल में पत्थर की गिट्टियों पर अंगुलियों से गीत लिखे गए हैं, अर्थात यहाँ कठोर कार्यों द्वारा अपने जोश का परिचय दिया गया है। कैदी बताते हैं कि मैं अपने पेट भर जुआ लगाकर चरस खींचता हूँ और पानी निकालता हूँ। एक कठोर कार्य सहज रूप में करके मैं ब्रिटिश सरकारों को घमंड को चूर चूर कहता हूँ। हे कोयल, तुम्हारी यह रुला देने वाली करुणा भरी पुकार दिन में जागृत नहीं होती है, इसलिए रात के अंधेरे में तुम्हारी यह करुणामयी पुकार तीखे प्रहार कर रही है। कैदी कोयल से पूछते हैं कि तुम इस शांत वातावरण में अंधेरे को चीर देने वाला रुदन क्यों कर रही हो। इस बात को मुझे बता दो, तुम मौन रहकर भी ही मीठे ढंग से विद्रोह के बीज इस तरह क्यों बो रही हो। आशा यह है कि तुम ब्रिटिश शासन की यातनाओं के विरुद्ध पुकार क्यों कर रही हो, इसका रहस्य मुझे बता दो। आइए आगे हम देखते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की कहनी भी काली, काली रह कल्पना काली और मेरी काल कोठरी काली। तो कह रहे हैं कि जो काली तू रजनी भी काली, उन्होंने कहा है कि कोकिला तू भी काली है और रजनी मतलब रात भी क्या है यहाँ पे काली है। तो काली तू रजनी भी काली और शासन की कहनी भी काली। और जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन है इसकी कहनी भी कैसी है, इसकी कहनी भी काली है, खराब है। और काली लहर कल्पना काली और मेरी काल कोठरी काली, हमारी जो काल कोठरी है वो भी कैसी है, काली है। आगे कहा है टोपी काली कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली और पहरे की हूं कीर्ति की प्याली और तिस पर है गाली। ए आली, इस काले संकट सागर पर भयने को मतमाती। और कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो आगे बताया गया है, आपको समझ में तो कुछ आ ही गया होगा कि कैदी कोयल से कहता है कि तुम काले रंग वाली हो, यह अंधेरी रात भी काली है और शासन के कायनामे भी काले मतलब बुरे हैं। देश में दुख की काली लहर फैली है, भविष्य की कल्पना भी दुख से काली है। जेल की जिस काल कोठरी में मैं रहता हूँ वह भी काली है। मैंने सिर पर जो टोपी पहनी रखी है वह भी काली है और मेरे ओढ़ने का कंबल भी काला है। मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां भी काली हैं। जेल के पहरेदार रूपी सांपिन की हुंकार भी काली भावना से भरी है। हे सखी, इतने पर ही पहरेदार की गालियां मिलती हैं। दुखों के इस कष्टमय सागर पर मदमस्त होकर अपने प्राण देने को तत्पर कोयल, तुम बताओ तो सही कि ऐसा क्यों कर रही हो। तुम अपने प्रभावपूर्ण गीतों को चारों ओर क्यों फैला रही हो, इसका रहस्य मुझे बता दो। आगे उन्होंने कहा है कि तो वो जेल में बैठकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कभी माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो जेल में बंद हैं, काले कोठरी में बंद हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी जो कल्पना है वो यहाँ पे बता रहे हैं। आगे कहा है तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे क्या मिली, हरियाली
डाली मतलब तुम पेड़ पर हरियाली डाली पर बैठी है, और मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। मतलब कहा है कि तुम कहीं भी जा सकती है, तो तेरा नभ भर में संचार मतलब तुम कहीं भी दौड़ के नभ भर पूरे पृथ्वी पर घूम सकती है, और मेरा जो है जो काल कोठरी है वो कितने फुट की है, केवल 10 फुट की है। तो 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाबे बाह, और रोना भी है मुझे गुनाह है। मतलब तेरे गीत को सुनते हैं जो लोग, वो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया गीत है, लेकिन मुझे रोना भी है, क्या है, गुनाह है यहाँ पे। देख विषमता तेरी मेरी, और बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूं किति पर अपनी किति से और कहो क्या कह दूं, और कोकिल बोलो तो मोहन के व्यत पर प्राणों का आसब किसमें भय दूं, कोकिल बोलो तो। तो आगे कहा गया है कि कवि कोयल से कहता है कि तुमको निवास के लिए हरी भरी डाली मिली है, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काली कोठरी है। तुम संपूर्ण आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो, जबकि मेरी दुनिया जेल में की 10 फुट की कोठरी तक सीमित है। तुम्हारे मीठे मीठे गीतों पर जो तुमको वाहवाही प्रशंसा मिलती है, और मेरे लिए रोना भी अपराध है। तुम अपनी और मेरी असमानता को देखकर भी मेरे सामने युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात इतनी असमानता के बावजूद तुम मुझे युद्ध करने की चुनौती दे रही हो। तुम्हारी इस युद्ध की हुंकार पर मैं अपने कार्यों से और क्या करके दिखा दूं। हे कोयल, मुझे बताओ तो सही, देश की आजादी के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जो आमरण व्यक्त कर रहे हैं, मतलब आमरण अनशन नहीं किया था महात्मा गांधी ने, उसी का बता रहे हैं, उसकी सफलता के लिए मैं अपने प्राणों को किस प्रकार अर्पित कर दूं, इस बारे में मुझे बताओ तो इसके सभी हमने जो है पूरी व्याख्या हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है। अब आगे हम जो है व्याख्या के बाद हम आगे जो है इसकी हम देखेंगे कि जो कोयल ने मतलब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपके जो है लेसन में आ सकते हैं। तो आप लोग देखिए, आपने जो व्याख्या है पूरी व्याख्या पढ़ ली है, और अब आगे हम देखेंगे कि इसके संबंध में कितने किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है पेपर में बन सकते हैं। तो आइए देखते रहें, हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी सुदृढ़ करते रहें। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर कि क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया है। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस लिए कारागार के लिए जाना उचित समझा है कि हम कारागार के लिए जाएंगे। तो पहला है चोरी करने के, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और रोजगार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, वो गए थे काल कोठरी में, मतलब जेल में। दूसरा, कवि ने किस शासन की तुलना तम का प्रभाव से की है। तो मुगल शासन की, रूसी शासन की, भारतीय शासन की, या ब्रिटिश शासन की। तो आपको इसका आंसर भी पता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो किसकी, ब्रिटिश शासन की तुलना किससे कर रहे हैं, तम का प्रभाव से कर रहे हैं इस कविता में। अगला तीसरा क्वेश्चन है, खुले आकाश में उड़ने के लिए कौन स्वतंत्र है। तो कवि है, या भारतीय है, या कोयल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि जो कोयल है वो खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा था मेरा तो 10 फुट का संसार है। आइए चौथा, कवि और कोयल में क्या समानता है। तो क्या दोनों गायक हैं, दोनों कैदी हैं, दोनों की स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, या दोनों घायल हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो वो है, इसका आंसर जो है दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। दोनों ही कैसे हैं, स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। इसका आंसर ये है सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम पांचवा, ब्रिटिश शासन में किसने कारागार जाना संघर्ष स्वीकार किया है। जो सहर्ष स्वीकार किया है, तो किसने, पुलिस कर्मियों ने, या युवाओं ने, या नेताओं ने, या क्रांतिकारियों ने। तो इसका आंसर जो है क्रांतिकारियों ने जो कारागार में जाना सहर्ष स्वीकारा है। आइए छठवां देखते हैं हम कि कवि को कहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं है।
तो आपको बताना है कि कवि को कहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की जो है कोई सुविधा नहीं है। तो पहला है घर पर, कारागार में, कार्यालय में या विद्यालय में। तो आपको पता है जो इसका आंसर होगा कारागृह में स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की कवि को वहां पर इजाजत नहीं थी। आइए सातवां देखते हैं, आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है। तो कवि किसकी चीख सुनता है आधी रात में? तो कोकिला की, एक कैदी की, अंग्रेजी अफसर की या अपने अंतर्मन की। तो इसका आंसर जो होगा वो कोकिला की। तो कोयल बोल रही थी ना, तो कोकिल बोलो तो कोकिला बोलो तो। आइए अगला है, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों का माना कैसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है कि क्योंकि वे जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। दूसरा है क्योंकि वे क्योंकि वे उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। अगला क्योंकि वे उनका विरोध करते हैं। अगला उनकी सत्ता का समर्थक थे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर जो है आपका होगा क्योंकि वे उनका विरोध करते थे। इसका अंग्रेजी सरकार का जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको अपराधी क्यों बनाया गया है? क्योंकि वे उनका विरोध करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे, इसलिए उनको अपराधी मान लिया जाता है। आइए नौवां देखते हैं कि कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? तो दुर्गा माता की, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की या भारत माता की। तो आपको आंसर बताना है। तो कोयल के स्वर में किसकी जो स्वर की कल्पना की है? तो भारत माता की स्वर की कल्पना की है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत माता के स्वर की। आइए अगला देखते हैं, कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है? तो दुख और वेदना की, सुख की, संतोष की, प्रेम की। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो कोयल है उसकी आवाज में किसकी अनुभूति होती है? तो इसका आंसर जो होगा दुख और वेदना की अनुभूति होती है। इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, दुख और वेदना की अनुभूति कवि को होती है। आइए अगला 11वां देखते हैं हम कि कोयल की वेदनामयी मधुर आवाज कवि के हृदय में क्यों पैदा कर रही है? तो जो हृदय में क्या पैदा कर रही है, उसकी जो आवाज है वो क्या पैदा कर रही है? तो इसका आंसर जो होगा, आप बताएं क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है उत्साह, निराशा, विद्रोह या खुशी। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा विद्रोह। कि जो कोयल है वो वेदनामयी मधुर आवाज कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? तो विद्रोह के स्वर पैदा कर रही है। आइए अगला है 12वां, कविता के आधार पर बताओ काली शब्द किसका प्रतीक है? तो कविता के आधार पर बताना है कि जो काली शब्द बताया गया है ये किसके लिए है? रात का, अंधकार का, निराशा का या कोयल का। तो आप कहेंगे कोयल का, कोई कहेगा रात का, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है वो निराशा का प्रतीक बताया गया है। जो काली शब्द है वो किसका प्रतीक है? निराशा। क्योंकि जो कवि है जो जेल के अंदर बंद है वो कैसा है? निराश है। तो किसका प्रतीक है? निराशा का बना बताया गया है। आइए अगला है आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? तो कवि के, जनता के, पक्षियों के, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका आंसर जो है कवि के हृदय को मतलब दुख के को मरहम लगाने आई है। आइए अगला 14वां देखते हैं, कोयल का सुर किस भावना से युक्त है? तो ईर्ष्या से या देशभक्ति से या त्याग से या प्रेम से। तो इसका आंसर जो होगा देशभक्ति की भावना से जो कोयल का सुर है वो भाव से युक्त है। आइए अगला 15वां हम देखेंगे। 15वां हमारा है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है? तो कवि जो है वो कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला कोयल मधुर आवाज में गाती है, दूसरा कोयल स्वतंत्र है, तीसरा कोयल दिखने में सुंदर है, या इनमें से कोई नहीं। तो कहा है कोयल स्वतंत्र है क्योंकि कवि कह रहा है कि तुम तो स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या हूँ? मैं यहाँ पे कैदी हूँ। तो कवि ने किसके बारे में बताया है? कोकिला के बारे में बताया है कि कोयल कैसी है? स्वतंत्र है, इसलिए उसको ईर्ष्या हो रही है। आइए अगला हम देखते हैं। 16वां हमारा है कि कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? तो आपको बताना है कि जो कवि ने यहाँ पे जंजीरों को
क्या बताया है? तो कवि ने जो जंजीरों को परेशानी की वस्तु, गहना या सुख पाने वाली वस्तु या एक हथियार, तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि कवि ने जो है जंजीरों को यहाँ पे अपना गहना बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम 17वां देखते हैं। कवि कारागाह में किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहता है? तो कवि कारागाह में सुखी, वैभवशाली या नारकीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो है कवि जो है जो कारागाह में कैसा व्यतीत, तो नारकीय जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला 18वां है, कारागार के ऊपर मंडरा कर कौन गा रही है? तो कोयल, मैना और गायिका या कुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोयल, क्योंकि वहां पे कौन गा रहा था? कोयल गा रही थी। आइए अगला हमारा जो है 19वां क्वेश्चन है, वो है जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा है? तो निराशा से भरा या दुख और शोषण से भरा या देश प्रेम की भावना से भरा या अंतहीन जीवन। तो इसका आंसर जो है देश प्रेम की भावना से भरा। तो जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा है? तो कवि के लिए तो जेल का वातावरण भी कैसा होगा? देश प्रेम की भावना से भरा। इसका आंसर सी आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है? तो गांधी जी की स्थिति या देशवासियों की स्थिति या कोयल की स्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको हो जाएगा कोयल की स्थिति को कवि अपनी स्थिति से अच्छा मान रहा है। तो इसके हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और इसका जो भावार्थ है, इस पूरी कविता का हमने भावार्थ देख लिया है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो है वो हमने जीवन परिचय भी आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी बनाए रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक और कम समय में कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ला रहे हैं। तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें। और यदि आपको इसके संबंध में पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।